हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Assessment and evaluation methods strategies play a pivotal role in education, professional development and various organizational context। तो जो भी हम असेसमेंट या इवेल्युएशन मेथड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो नर्सिंग स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों या फिर स्कूल्स हों, तो वो क्या होते हैं एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रेफरेंसेस हैं उनके लिए क्या होता है, एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। एंड दे सर्व एज एसेंशियल tool for measuring progress, gauging understanding, determining effectiveness of learning experiences। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये एक टूल का काम करता है। किस लिए टूल का काम करता है? ये उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेज़र करता है, वो कितना समझ पा रहा है चीज़ों को, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ये उसको हमें मेज़र कराता है। एंड हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस करा रहे हैं बच्चों को, या बच्चा जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना इफेक्टिव है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टूल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। देन वेदर इन क्लासरूम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्क प्लेस सेटिंग, दीज मेथड आर डिजाइन टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स into the knowledge, skills and competencies of individual और group। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चाहे क्लासरूम हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप करा रहे हो, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, सेमिनार हो सकते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उन बच्चे का नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी कॉम्पिटेंसीज, चाहे वो इंडिविजुअली हम मेज़र करें या फिर ग्रुप का भी क्या कर सकते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज या उसके नॉलेज को एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन एंड इट सेज दैट द ऑनगोइंग एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या है, असेसमेंट क्या है, एक प्रकार से ऑनगोइंग एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस बोल सकते हैं। मतलब कि हम बच्चे से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, एक उसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसको सिंथेसिस कर रहे हैं उस डेटा को। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जान सकें कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है, उसको कितना चीज़ें आती हैं। हाँ, और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि जो टीचिंग एंड लर्निंग चल रही है वो इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन is given by National League for Nursing. So it says that the systematic collection and analysis of information to determine the extent to which a learner demonstrate the desired outcomes for a specific course or program। तो ये भी क्या है, ये भी कहते हैं कि जो असेसमेंट है वो एक प्रकार से सिस्टमैटिक कलेक्शन है, या जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, या जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का, ताकि जो लर्नर है वो अपना जो आउटकम है या अपना जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कि वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, तो वो उस बीएससी नर्सिंग के कोर्स में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है, या उसको थ्योरेटिकल नॉलेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, साइमुलेशंस पे वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज पर्पसेस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के क्या क्या पर्पसेस हैं, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी। मीन्स हमें क्या करना है, जो भी स्टूडेंट है उसका जो भी नॉलेज है, उसका जो भी स्किल्स है, वो कितना सीख रहा है, ये हमें एसेस करना है। प्लस जो नॉलेज और स्किल है वो पेशेंट के ऊपर वो सेफली उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या इफेक्टिव पेशेंट केयर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेलुएट क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज मतलब कि जो भी उसने साइमुलेशंस पे सीखा है, जो भी उसने डिमॉन्स्ट्रेशंस के दौरान सीखा है, तो वो स्टूडेंट, फैकल्टी को ये डिटरमाइन करना है कि जो उसका स्टूडेंट है वो क्लिनिकल सेटिंग्स में, रियल क्लिनिकल सेटिंग्स में अपने नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज मेजर नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशंस मतलब कि आप बच्चे का जो नॉलेज है उसको गेन हो रहा है या नहीं हो
हो रहा है, मतलब बच्चा नॉलेज एक्वायर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इसको असेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिटन एग्जाम्स करा सकते हैं या कोई क्विज रख सकते हैं या कोई असाइनमेंट्स उसको दे सकते हैं, जिससे कि आप देख सकेंगे कि बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं है, या नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, या नर्सिंग प्रिंसिपल्स वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज एसेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमें क्या करना है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी एसेस करनी है, क्योंकि उसको रियल सिचुएशंस में काम करना है, तो उसको सडन क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग करना आना चाहिए, एंड उसको उस सिचुएशन में क्या कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, ये उसको रीजन एबिलिटीज़ उसके पास क्लियरली होनी चाहिए। तो इसके लिए उसको क्या आना चाहिए, जो भी स्किल्स हैं वो उसकी क्लियर होनी चाहिए, क्लिनिकली वो साउंड जजमेंट्स कर सकता हो और डिसीजन मेकिंग कर सकता हो। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड फीडबैक। तो आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक प्रॉपर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, एंड जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमको भी पता चलेगा कि बच्चा प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हमें भी क्या मिलेगा, बच्चे का फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकता है कि असेसमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो जो भी उसने साइमुलेशन एक्सरसाइजेस की हैं या जो भी केस स्टडीज़ की हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है, उसको प्रैक्टिस हो रही है कि वो जब क्लिनिकल एरिया में काम करेगा तो वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले तो उसने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम किया है, कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, साइमुलेशंस के थ्रू, बट अब वो जब रियल वर्ल्ड में जा रहा है, क्लिनिकल सेटिंग में जा रहा है, तो वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करता है कि नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स। आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स में क्या है कि हमें देखना है कि कौन से एरिया में बच्चे को क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, कौन से एरिया में बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो एजुकेटर्स को क्या करना है कि उनको उस बच्चे की नीड को वो असेस कर सकता है असेसमेंट के थ्रू कि हाँ इस एरिया में मेरा बच्चा वीक है, तो मुझे उस पे क्या करना है, ज़्यादा काम करना है। नेक्स्ट इज एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट है, अगर वो अच्छा काम करता है, उसको अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी कॉम्पिटेंसीज हैं, वो अपना बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो इससे क्या होगा, क्लिनिकल एरिया में एरर आने के कम चांसेस होंगे, एंड इससे क्या होगा, पेशेंट सेफ्टी भी इंश्योर होगी। नेक्स्ट इज प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस। एथिकल प्रैक्टिसेस मीन अब बच्चे को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो इसमें क्या होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस पुट करिए, ऐसे सिनेरियोज उसको पुट करिए जिससे कि पता चले कि जब वो एथिकल डिलेमा में होगा तो वो क्या डिसीजन मेकिंग करेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा कि अच्छा ये सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है या ऐसे मुझे इसको इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ों को। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फॉर लाइसेंश्योर एग्जाम्स। तो असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि वो बच्चा सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, सर्टिफिकेशन एग्जाम्स कंडक्ट करा के हम क्या कर सकते हैं, उसका ये असेसमेंट कर सकते हैं कि वो इन फ्यूचर एज अ रजिस्टर्ड नर्स उसके पास सारी इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज मीट एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स। तो हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स को ऐसे प्रिपेयर कराना है कि वो जो भी एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो मान लीजिए कि कमीशन ऑन कॉलेजिएट नर्सिंग एजुकेशन ने बनाए हो या फिर एक्रेडिटेशन कमीशन फॉर एजुकेशन इन नर्सिंग ने बनाए हो, मतलब कोई भी एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, तो मिनिममली कम से कम वो उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए। तो वो हम कैसे जज कर सकते हैं, वो हम असेसमेंट के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहांस कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो हम जो भी असेसमेंट डेटा मतलब कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी नर्सिंग स्कूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर भी लैकिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, कहीं पे भी बच्चे में वीकनेस आ रही है, तो कॉलेज भी क्या करेगा, उस अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएगा, अपने करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लाएगा, अपनी टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूव ला सकता है, एंड जो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट चाहिए वो कॉलेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको असेसमेंट के थ्रू ही पता चलेंगी। नेक्स्ट इज़ प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मीन्स हमें क्या करना है कि हमें हमेशा नर्सिंग एजुकेशन को एनकरेज करना है कि वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहे, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन है, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि इसमें आपको केयर कुछ ना कुछ आप नया नया सीखेंगे या कुछ ना कुछ आपको केयर प्रोवाइड करना है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ असेसमेंट. सो स्कोप ऑफ असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, assessment in clinical practice, assessment of healthcare institutions, assessment of nursing education program and assessment of nursing research and evidence based practice. तो हम वन बाय वन इसका स्कोप देखते हैं. सो फर्स्टली वी विल सी द असेसमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट. तो असेसमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट में आप क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों का एकेडमिक नॉलेज भी चेक कर सकते हैं. एकेडमिक नॉलेज में हम लोग क्या क्या देखेंगे, बच्चे का जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, रिटन एग्जाम्स के थ्रू या कोई क्विज करा के या फिर कोई असाइनमेंट दे के या जो भी हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंश्योर किए हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का एकेडमिक नॉलेज चेक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है क्लिनिकल स्किल्स. क्लिनिकल स्किल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी बच्चे की एबिलिटी है वो कैसे क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म करता है, क्या प्रोसीजर्स करता है, तो उसको हम थ्रू द ऑब्जर्वेशन या साइमुलेशंस या फिर चेकलिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. थर्ड इज क्लिनिकल जजमेंट. क्लिनिकल जजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी बच्चा है उसमें कितनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं या वो रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या जो भी रियल सिनेरियोज हैं उनमें क्या पेशेंट क्या जो स्टूडेंट नर्स है वो कैसे एक्टिव रहती है या कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. तो क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट का प्रोफेशनलिज्म है, क्या वो एथिक्स फॉलो करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे स्किल्स को कोलैबोरेट करता है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर के अंतर्गत देखते हैं. देन नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि हमेशा हमको स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनकरेज करना है कि वो खुद का असेसमेंट करे. मतलब वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या वो आइडेंटिफाई कर रहा है, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी चीज़ उसकी स्ट्रेंथ है, कौन वीकनेस है, तो उसको खुद में ही क्या करना है, अपना सेल्फ असेसमेंट करना है. देन नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स. असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स में जो फर्स्ट है क्राइटेरिया दैट इज कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन. कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन. रजिस्टर्ड नर्स का अगर हम स्कोप की बात करें तो उसमें जो भी रजिस्टर्ड नर्स है उसको टाइम टू टाइम पे क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि उसकी स्किल्स भी इन्हेंस होती हैं और उसका नॉलेज भी इन्हेंस होता है. नेक्स्ट इज क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी. क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं कि हमेशा रजिस्टर्ड नर्स की क्या करनी चाहिए, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज को इवेलुएट करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए थ्रू द परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट या फिर पीयर रिव्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर कोई वीकनेस आती है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के थ्रू फुलफिल करा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एथिकल एंड लीगल कंप्लायंस. ethical and legal compliance. एथिकल एंड लीगल कंप्लाइंस क्या होता है कि इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड नर्स है वो एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उसे क्या करना है, उसको फॉलो करना है. तभी क्या होगा, वो जो भी नेग्लिजेंस हैं या फिर जो भी इलीगल इश्यूज हैं उनसे वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है. देन नेक्स्ट इज पेशेंट आउटकम. हम रजिस्टर्ड नर्स का जो असेसमेंट है वो हम पेशेंट आउटकम से भी देख सकते हैं कि जो भी वो केयर प्रोवाइड करा रही है अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री आउटकम आ रहा है, पेशेंट भी नर्सिंग केयर से सेटिस्फाइड हो रहा है या क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स कि जो नर्स है वो अच्छा काम कर रही है. नेक्स्ट इज असेसमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में असेसमेंट हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी.
क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी हम कंडक्टिंग असेसमेंट कंडक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी नर्सेज हैं उनकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में सेट या रियल लाइफ सेटिंग में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी में क्या है कि जब हमें क्या करना है, जो भी पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो इंश्योर हो जाती हैं, हम उनको एसेस कर लेते हैं, स्टूडेंट नर्स कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या नर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो उससे हम देखते हैं कि हाँ पेशेंट सेफ्टी है या नहीं है। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में क्या है कि हम देखते हैं कि जो भी कोई भी कमी है हेल्थ केयर सेटिंग्स में या क्लिनिकल सेटिंग्स में, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो भी लैकिंग पॉइंट्स हैं उन्हें हमें फुलफिल कराना है। तो हम ये कब करा सकते हैं, जब हम उन चीज़ों को असेस करेंगे, जब उसमें कोई भी लैकिंग पॉइंट्स आएंगे तो हमें उन्हें क्या करना है, फुलफिल करना है। देन नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में हम क्या क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए असेसमेंट, सो दैट इज एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है या क्वालिटी केयर प्रोवाइड करा रहा है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, तो क्या करते हैं हम उस इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करता है। देन तो अगर जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी क्वालिटी हैं और जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट आउटकम। तो इसमें भी हम एसेस करेंगे कि जो पेशेंट आउटकम है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इंस्टीट्यूशन का, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको क्वालिटी केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है। देन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टाफिंग लेवल पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो इंश्योर करना है कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ताकि जो पेशेंट है उसको ऑप्टिमल पेशेंट केयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल गाइडेंस। क्लिनिकल गाइडेंस में क्या है कि हमें हमेशा जो स्टूडेंट नर्सेज हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, उनको क्या करना है, हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही करना है, एंड जो भी गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम। असेसमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम में फर्स्ट है करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम इवैल्यूएशन में क्या है कि जो भी करिकुलम बनाया है वो इतना स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए कि उसका जो एजुकेशनल आउटकम है या पेशेंट सेफ्टी है या पेशेंट श्योरिटी है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने गोल बनाया है वो एट लास्ट क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। देन ग्रेजुएट आउटकम्स, मतलब हम जो भी ग्रेजुएट्स पास आउट करा रहे हैं या हम जिनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो आउटकम है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, पेशेंट क्वालिटी इंश्योर हो। देन नेक्स्ट इज फैकल्टी इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैकल्टी हमारी स्किल्ड होगी या उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा या उसकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है, तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे, स्किल्ड और गुड परफॉर्मेंस होंगे। देन नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है कि जो भी हम रिसर्च कराते हैं नर्सिंग एरिया में या जो भी हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिसर्च इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब कि हमें एसेस करना है कि जो भी नर्सिंग रिसर्च हो रही है वो पेशेंट केयर इम्प्रूव करा रही हैं या नहीं करा रही हैं, या फिर हेल्थ केयर जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और नर्सिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। द नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या है कि जो भी आप स्किल्स कर रहे हैं या जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स आप पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड ही होना चाहिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इन सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट मैथड। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करेंगे? सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है या जो भी हमने गोल बनाया है वो असेसमेंट क्या करना चाहिए, उसको अचीव कराना चाहिए। अगर कोई लैकिंग पॉइंट्स है तो आप फिर से उसको कराइए एंड फिर से क्या करिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करिए। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मीन्स जो भी असेसमेंट हम करते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स के गेनिंग पे होता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा है। देन नेक्स्ट इज लर्निंग एक्सपीरियंस। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या है कि जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट गेन कर रहा है वो क्या होना चाहिए, उसे टीचर से मिला हो या उसकी सराउंडिंग्स उसने गेन किया हो तो वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज उसने सीखा हो कल क्या हो गया वो उसको भूल गया। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स जो भी स्टूडेंट सीख रहा है वो क्या कर सके, उसको अप्लाई करना उसको आना चाहिए। देन पहले कैसे वो प्रैक्टिस करेगा, साइमुलेशंस में प्रैक्टिस करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू प्रैक्टिस करेगा, देन रियल सिचुएशन में क्या कर सके, वो उसको अप्लाई कर सके। देन प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी में क्या है कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो क्या होता है, उसको एकेडमिक के थ्रू क्या होता है, पूरा उसका मैनिपुलेशंस होता है। जो भी लर्निंग बिहेवियर है वो उसका क्या होता जाएगा, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो असेसमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस बेस पे होते हैं, क्योंकि हमेशा ही हम क्या करते रहते हैं, स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन होता ही रहता है, उनका असेसमेंट होता ही रहता है। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या है कि जो भी बच्चा सीख रहा है, चाहे वो ओरली चाहे वो रिटर्न टेस्ट के थ्रू, हम क्या कर सकते हैं, उनका असेसमेंट ओवरऑल कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस में क्या है कि जो भी एग्जाम्स हम लेते हैं या जो भी हम टेस्ट लेते हैं तो वो क्या करता है, पूरा एकेडमिक लेवल ऑफ स्टूडेंट को असेस करता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, मतलब हम स्टूडेंट की कंप्लीट पर्सनैलिटी को भी असेस कर सकते हैं इसके थ्रू। देन प्रिंसिपल ऑफ सेंटर्ड। तो हमें सिर्फ करिकुलम पे ही सेंटर्ड नहीं होना है, हमें स्टूडेंट के ओवरऑल बिहेवियर को भी क्या करना है, असेस करना है।